की जय। जब दया राम की होए, दया राम पावे तभी जब दया राम की होए। ये एक शब्द एक पंक्ति है। भगवान की दया कब होती है? जब भगवान दया करते हैं कि भाई, या कोई व्यक्ति किसी पर दया कब करता है? जब भगवान उस पर दया करते हैं। आचार्यगण कह रहे हैं कि दया को अगर पलटेंगे तो दूसरा शब्द निकल के आता है दया का याद। बड़ा सुंदर शब्द है। तो भगवान की जब याद हम लोग करते हैं तो भगवान की याद दया के रूप में हमारे पास वापस आती है। जैसे गेंद दीवार पर मारते हैं तो टकरा कर अपनी ओर ही आती है, वैसे ही जब हम भगवान को याद करते हैं तो प्रभु की याद टकरा करके हमें दया के स्वरूप में अंजलि में मिलती है। यहां मिलती है, यहां मिलती है। भाई, जैसे भगवान को याद किया तो आदमी संपर्क में आ जाता है ठाकुर जी के, और ठाकुर जी के संपर्क में आते साथ ही कल जो बात चली थी मनन की, श्रवण की बात चली थी, तो ये भक्ति का बहुत बड़ा श्रृंगार है। हम भक्ति के श्रृंगार पे बोल रहे हैं कि दया जैसी चीज जो है वो शरीर में, मस्तिष्क में, शरीर हर चीज में आ जाती है। अब इस दया पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, गहरी चर्चा। चर्चा क्या है? बोले भाई, द्वैत, वैर, विरोध, इसका अभाव हो जाता है। बोले द्वैत खत्म हो जाएगा, बैर खत्म हो जाएगा, शरीर से हिंसा निकल जाएगी, ठीक है, और भी शब्द है, सौहार्द आ जाएगा, क्षमा आ जाएगी, करुणा आ जाएगी, ठीक, ये सब चीजें आ जाएंगी। अब इसको थोड़ा समझते हैं। भगवान की भक्ति और भक्तों की सेवा का वर्णन करते हुए नारद जी ने नारद पंचरात्र में एक बात कही है। वैष्णवों के 3 कर्म हैं: जीवों पर दया, भगवान की भक्ति और भक्तों की सेवा। भगवान की भक्ति हम लोग करते हैं, अर्चन बंधन। जीवों पर दया की बात कही है। तो यथा वैष्णवाम त्रियम कर्म दया जीवेशु नारदा श्री गोविंदे परा भक्तिर तदीयानाम सम अर्चनम। ये नारद पुराण का श्लोक है। अब यही चीज विनय पत्रिका में कहा है, दया में बसत देव सकल धर्म। दया में सारे देव बसे हुए हैं, ठीक है साहब। गोस्वामी जी ने भी कहा, दयाहीन मानव मानव नहीं दानव है। ये बात उन्होंने चौपाई में कही है। जैसे अंगहीन, रोगी, घायल, दीनों पर को देख करके दया ना आए तो बहुत बुरी बात है। ये बात हो गई। अब भागवत की ओर सुन लो। भागवत में कहा है, ना तो हम कामाय राज्यम न स्वर्गम नान उन भर्वम कामाय दुखत अपता नाम प्राणी नाम आर्त नाशनम। ये भागवत में प्रहलाद जी ने कहा है, सरकार मैं राज्य स्वर्ग मोक्ष नहीं चाहता हूं, मैं दुखी प्राणियों के दुख का नाश चाहता हूं। अब बस मैं यही अपनी बात खत्म करूंगा। तो ये दया जो है ये क्या है? शास्त्रों में दया शब्द को भक्ति का वसन कहा है। भक्ति का वसन माने वस्त्र कहा है। दया की एक दूसरा शब्द भी आता है, नम्रता आती है कि भाई बड़ा नर्म व्यक्ति है, बड़ा दयाशील है। अब हम यहां पर अपनी
बात को रोक रहे हैं। इस दया शब्द की वैज्ञानिकता को न समझने के कारण आज हम सब हिंदू वीर जो थे, सनातन धर्मी जो सिंह थे, वो कायर बन गए। गांधी मुल्ला नाम का एक 20 लाख सनातन हिंदुओं का कातिल मोहनचंद करमचंद गांधी, वो इतना बड़ा सुअर था, उसको बिल्कुल भी, उसे शास्त्र को तो पढ़ा नहीं था, सुअरिया का दूध पिया था। सुअरिया का दूध कहते हैं सनातन धर्म के अनुसार जिसने भौतिक विज्ञान पढ़ा हो, आध्यात्मिक ना पढ़ा हो। उसकी दया का ये स्वरूप था कि तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। उस सुअर ने ये कहा और उस सुअर ने पूरे समाज को कायर बना दिया। दया का शास्त्रों में यह स्वरूप नहीं दिया है। दया शब्द का वैज्ञानिक अर्थ भी तो समझो भाई, ये दया नहीं है। अगर आपके इस हाथ में कोड़ हो जाए और डॉक्टर के सेप्टिक हो गया साहब, अगर ये हाथ ना काटा गया तो आपके पूरे शरीर में सेप्टिक हो जाएगा, आप मर जाएंगे। तो क्या करेंगे डॉक्टर बताइए? डॉक्टर करेंगे कि आपका वो हाथ काट देंगे, आपका हाथ काट देंगे। तो आपने अपना हाथ काटा तो आपने अपने शरीर पर दया की क्या हिंसा किया? आपने अपने शरीर पर दया किया। यह है दया का वास्तविक स्वरूप। मुसलमान और ईसाई इस पूरे विश्व मानव के, और इनकी दोनों किताबें पूरी मानव जाति के 7.5 अरब मनुष्यों के शत्रु हैं। अगर संसार में मनुष्यता को बचाना है तो सबसे बड़ी दया यही है कि किताबें बैंड की जाए और इनको पुनः दक्ष किया जाए, सनातन में प्रशिक्षित किया जाए, जैसे प्रभुपाद ने किया, जैसे शांति कुंज कर रहा है, जैसे महेश योगी कर रहे हैं, कि मिशन कर रहा है। ये दया है, ये सुअरों की दया नहीं। हमें जीव हत्या नहीं करना है। जीव हत्या, अब इसमें करोड़ों कीड़े पड़ रहे हैं और सारे शरीर में जाने वाले हैं, तो दया यही है कि हाथ काट दिया जाए। ये दया का वास्तविक, सर्प आपके कक्ष में आ जाए निकले ना, तो सब यही दया है कि उसको मार दिया जाए। इस दया ने, इन नपुंसक सेकुलर सुअरों ने दया शब्द को ऐसा प्रयोग किया कि पूरी संसार की सबसे वीर जाति को नष्ट कर दिया। तो मैं दया शब्द पे बोल रहा हूं। दया भक्ति का गहना है, भक्ति का श्रृंगार है। प्रियदास जी भक्तमाल में दया के लिए कह रहे हैं कि दया जो है ये भक्तों का लक्षण है, ये परिधान है, ये वसन है। तो इसको बिना ओढ़े कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि 100 मूल्य आकर के आपकी मूर्ति तोड़ दे, नहीं, कोई बात नहीं, सर्वधर्म संभाव, हम दूसरी मूर्ति बना लेंगे, नहीं। यही दया का वास्तविक अर्थ है कि सारी मस्जिदें तोड़ दी जाएं, और यही दया का वास्तविक स्वरूप होगा कि मूल्यों को पकड़ पकड़ करके दया, इतनी कड़ाई से दया दिखाई जाए, इतनी कड़ाई से दया दिखाई जाए कि बेटा तुम लौट आओ। दया का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप पिट जाओ। दया का अर्थ है, संसार में दया कौन दिखा सकता है? जो बलवान है, जो वीरवान है, जो साहसी है, वो ही दया दिखा सकता है। जो वैज्ञानिक है वो ही दया दिखा सकता है। कायर और नपुंसक कभी दया नहीं दिखा सकते। उनके पास दया है ही नहीं, वो जानते ही नहीं।
कायरता को दया का नाम देना ये सबसे बड़ी हिमाकत है, ये दया नहीं है। लेकिन एक शब्द आता है नम्रता। भक्ति में नम्रता बहुत बड़ी चीज है। नम्रता और दया को भक्ति का बसन कहा गया है। ये नम्रता क्या है? नम्रता ये है कि छत्रपति शिवाजी के पास जब गौहर बानो नाम की मुरली पहुंची, उनके सेनापति उसको उठा के ले आए थे, बहुत ही खूबसूरत एक मुसलमानी थी। तो गौहर बानो को देखकर शिवाजी के सेनापति ने कहा, महाराज ये तो सब में लाया ही हूं लूट के, लेकिन एक नग लाया हूं आपके लिए। शिवाजी ने सोचा कोई हीरे लाया हो। तो शिवाजी ने कहा कि लाओ क्या है। तो गौहर बानो को जो देखा तो शिवाजी ने कहा, अरे ये कौन? कि ये उसकी बेटी है, उस राजा की जहां से मैं उसका नाम मलिक्स का भूल रहा हूं इस समय, इतिहास में मैंने पढ़ा है। गौहर बानो मुझे याद है। तो गौहर बानो को देख करके शिवाजी ने कहा कि तुम डरो मत, तुम बहुत सुंदर हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगले जन्म में अगर मुझे भगवान ने जन्म दिया तो तुम्हारी जैसी खूबसूरत माँ की कोख से मैं जन्मूंगा, तब तुम्हारा मैं स्तनपान करूंगा। ये नम्रता है, ये है दया। दया कहां? दया का इतना विस्तार है, इतना स्वरूप है, कहां पर किस स्थिति से उसको प्रकट करना है। जब तक ये विज्ञान हमारे पास नहीं होगा हम तो कायर बन जाएंगे। ये दया है वास्तविक। वस्त्र विहीन नग्न स्त्री को देखना अकल्याणकार होता है। ये बात स्पष्ट कही गई है धर्म ग्रंथों में। न नग्नाम स्त्रियम इक्षते पुरुषो व कदाचना। मनुष्य की आयु कम होती है नग्न स्त्री को देखने से। वैसे ही नम्रता विहीन भक्ति मान मद दंभ का रूप धारण कर पतन का कारण बन जाती है। इसलिए भक्ति में नम्रता परम आवश्यक है। लेकिन नम्रता का स्वरूप क्या है ये मैंने बोला आपको। पीरादास जी ने उपमा को बहुत सजीव किया है और इसलिए वस्त्र को नम्रता का प्रतीक माना है। कितना भी महंगा वस्त्र हो, बिना ना नुकर करे जैसे चाहो आप इसके साथ बर्ताव कर सकते हैं। आप इसे गुप्तांग में लपेट लें या तो आप इसको मस्ती पर रख लें, आपको कुछ नहीं कहेगा। यह है नम्रता। अब इसको मैं और थोड़ा सा कह रहा हूं। नर्म भय सद्गुण टिकत ऊंचे ते गिरिजात, पर्वत पर जल नहीं रहते सिंधु मही ठहरात। जो व्यक्ति नर्म है उसके पास गुण टिक जाएंगे। ये तो बात पक्की है, क्योंकि पहाड़ पर पानी नहीं टिकता, पानी तो जाकर के सिंधु में ही टिकता है। इसलिए जो व्यक्ति बहुत नर्म है उसके पास पानी रुक जाता है। जो मिट्टी बहुत ज्यादा नर्म होती है उसमें सोखता ज्यादा होता है, रेतीली में तो पानी रुकता नहीं है वह पता नहीं कहाँ चला जाता है। इसलिए मैं रेतीली मिट्टी को ठाकुर जी की चलनी कहता हूँ कि राजस्थान में जितना भी पानी बरसता है वो चलनी से छन करके हमारे यहाँ आ जाता है रेता ठाकुर जी की चलनी है, वो छन के नीचे आता है। नम्रता बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हम अगर नर्म बनेंगे। और एक चीज और है, देखिए बांस देखा आपने, हमारे यहाँ बांस लग रहा है ईशान दिशा में, और ईशान भूतों की दिशा, इसलिए हमने भूतों के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी। हमने सबके फ्लैट बना रखे हैं राधा कृपा धाम में, कोई आदमी हमारे यहाँ परेशान नहीं है। बांस की एक विशेषता होती है, अगर बांस के जंगल में बहुत भयानक बाढ़ आ जाए तो बांस को वो उखाड़ नहीं सकती बाढ़, वो धरती के नीचे चला जाता है। और जैसे जैसे पानी खत्म होता है वो बांस ऊपर आ जाता है। एक बात।
बांस की एक और भी खास बात है, बहुत तूफान आता है तो जब तूफान आता दाएं से तो पूरा बांस ऐसे हो जाता है और फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे फिर यूं परिक्रमा करने लगा, मगर उखड़ता नहीं है। सब उखड़ जाते हैं, बांस नहीं उखड़ता। और बांस इतना ताकतवर ही है, किसी पेल दो तो बस उसका काम भी हो गया। बांस ही असली दया का स्वरूप है, यह है बांस। अरे महाभारत पढ़ो तो पता चले कि विज्ञान है क्या दया का। ये दया नहीं, अरे महाराज कैसे वैष्णव है आप, लठ से इसकी पिलाई कर रहे हैं, अरे दया दिखा रहे हैं भाई। ये दया का वास्तविक प्रदर्शन है कि मनुष्यों का संहार करो एक साथ। अरे धर्म रहेगा तो देश रहेगा, देश रहेगा तो धर्म रहेगा, दोनों चीजें रहेंगी तो मनुष्य जाति सुरक्षित है। संसार में एक ही धर्म है, सनातन। इसलिए अब दया को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ये जो 550 सालों के महात्मा यहाँ पर पुरानी परंपरा से दया को परोस रहे हैं गांधी के स्टाइल में, ये सब कायर और नपुंसक है। ये दया है, असली दया यही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि बात दया को समझो तो सही भाई, दया है क्या। अब आगे वो बात कर रहे हैं पन। भक्ति में पन होना चाहिए, माने भक्ति में प्रतिज्ञा होनी चाहिए। ये पन क्या है साहब? दृढ़ता, अनन्यता। गही एक टेक फिरी उड़ते नटरी है, मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। विनय पत्रिका का पद है, पन करी रघुपति भक्ति दृढ़ाई को शिव सम राम ही प्रिय भाई। भाई मैंने तो पन पक्का कर रखा है कि अपने को तो शिव चाहिए, मां पार्वती कह रही है। और कितना उन्हें नारद जी भड़का रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं भाई ब्राह्मण तुम बात तो सच कह रहे हो, लेकिन मैंने तो पन पक्का कर लिया कि मेरे को तो, जैसे इसने पन पक्का कर लिया था बिहारन ने कि महाराज यहीं से होना वो काम तो। अच्छा भाई, इसी प्रकार भगवान नाम जब दर्शन स्मरण तुलसी चरणामृत सेवा आदि के प्रण, संकट काल में प्राण भी अगर दुख में पड़े हो तब भी अपना पन न त्यागे आदमी। बोले त्रिकाल संध्या करनी है, पन है, ये अपना पन है भाई, दृढ़ता है अपनी भाई, इससे टिकेंगे नहीं भाई। शिव आराधना करनी तो करनी है भाई, ठाकुर सेवा है तो है भाई, दर्शन मेला है तो है। किसी का पक्का पन हो जाता है कि भाई मुझे तो परिक्रमा करके ही भोजन लेना है, आप अपने पन पे मर जाओ। इसका अर्थ है, मैं बार बार कहता हूं, अपनी निष्ठा पे मर जाओ। तो प्रियदास जी कह रहे हैं अपना पन साध लो। आपका जो पन है, आपकी दृढ़ता आपको भगवान तक ले जाएगी। तो इस पर एक उदाहरण दे रहे हैं। पन कैसा होना चाहिए देखिए, इष्ट में अनन्य निष्ठा परम आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना पन की पूर्णता असंभव है। ये तो बात पक्की है। और जैसे सुगंध चारों ओर फैलकर दूसरों को सुखद होए, वैसे ही पन की प्रसिद्धि सुनकर दूसरे भक्त भी सुख मानते हैं। जैसे आपने पक्का प्रण किया ना, भैया मेरा प्रण है कि मैं तो भागवत का पाठ करके पानी पीता हूं, और ये चीज आपकी सब जगह चली जाए, तो जैसे ही आपका पन दूसरे भक्तों की छाती में जाता है ना, कानों के द्वारा, वो बड़ा रोमांच होता है। उन्हें पता चले वो 16 माला करने से पहले अपनी शैया नहीं छोड़ता है। अच्छा है, बड़ा पक्का, तो आपका मन एकदम म्यूर नाचेगा। मतलब आपके जो पन की, आपकी जो दृढ़ता है, आपके भजन की जो निष्ठा है, उसकी सुगंध आपको कहनी नहीं पड़ेगी। वो दूसरे लोग जैसी सुनेंगे वैसी मस्त हो जाएंगे। अब जैसे हमारी निष्ठा रहती है गहवर में, तो जो भी सुनता है, जो कोई देखता है तो पागल हो जाता है, अच्छा यार देख के आएंगे। तो आपके पन से दूसरे की भक्ति बढ़ जाएगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, बहुत सुंदर बात है।
आपका पन पक्का हो, मतलब आपकी निष्ठा पक्की हो। पन साधो मतलब आपका जो पण है वो साधो। जैसे पन ही पपिया ना तजे, तजे तो तन बेकाज, तन छूटे तो कछु नहीं, पन छूटे तो लाज। पपिया तो आपको पता ही है कौन सा पानी पीता है, बोले शरीर जाए मगर मेरा पन न जाए। लेकिन आपके पन में अगर शिथिलता आ गई तो भैया गड़बड़ है, मामला बहुत गड़बड़ है। कैसे? अगर मन प्रकाश आपका पन ऐसा है जैसे एक महात्मा का था, एक थे महात्मा, उन्होंने पन कर लिया। प्रियदास जी दृष्टांत दे रहे हैं कि भाई हम तो 56 भोग ही पाएंगे, 56 भोग के बिना कुछ न पाएंगे। आज से पन हो गया, हम 56 भोग पाएंगे। अब गांव वालों ने एक दिन खिलाया, दूसरे दिन खिलाया, तीसरे दिन किसी का नंबर आया, वो बने के भाई बाबा जी को हमको 56 भोग 57 भोग कराएंगे। तो बस बाबा का बोले महाराज कल आप हमारे यहाँ आइए। आ गए। जब आए तो उन्होंने रसोई में खूब धुआं कर दिया उपलों का, और कभी ऐसे हल्का फुल्का को छौंक लगा देते थे तेल में, कभी जीरे का कभी काई का, ऐसा लगे जैसे भोजन बन रहे। 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, रात के बज गए 10। बोले बस महाराज आखिरी रह गया महाराज, 45वां बन गया, 46वां बन गया, रात के बज गए 12। तो बोले महाराज 56वां भोग तैयार हो रहा है, अगर आप कहो तो 57वां भोग रखा हुआ, चने और गुड़ रखे, अगर आप कहो तो दियो। बोले भैया ठीक है 56वां तो बना ले, थोड़े पहले तो वो चना चबेना दे दे, बहुत भूख लग रही है। 12 बजे वो भगत अपने छत पे चढ़ा और ढोल पीटी कि भैया आ जाओ, महाराज जो है 56 भोग तो करेंगे लेकिन भूख के मारे बड़ा कष्ट में है, काइट पे चना और मुरमुरा हो तो महाराज को 57वां भोग दे दो। वो पाने लगा। तो बोले महाराज ये आपका जो पन है ये बड़ा झूठा है, झूठापन जो है ये ठीक नहीं महाराज, सहज रहो, सहज में जो साधु को मिल जाए वो ठीक है। तो पन की जो है आपकी दृढ़ता बहुत बड़ी होनी चाहिए। एक दूसरा उदाहरण जो दृष्टांत सागर का है वो बहुत ही जबरदस्त है, उसको आप सुने। जबरदस्ती एक आदमी अपने घोड़े को बांध करके उसके मुंह में चने ठूस रहा था। जबरदस्ती अपने घोड़े को बांध के चने ठूस रहा था। चने दिए तो उस साधु ने पन किया, उसको देख के आज से हमारा भी पन है कि हम जब ही भोजन करेंगे जब अपने हाथ से ठाकुर जी को ऐसे खिलाएंगे। भूखा बैठ गया। अब भूखा बैठा तो एक दिन पूरा हो गया, ठाकुर जी आ गए एकदम, और भगत से बोले भगत लो प्रसाद पाओ। अब भूख तो बिल्कुल आ रहा था। अब ये तो पन भूल गया कि ठाकुर जी को पवाना है, ठाकुर जी से ही खाने लगा, और जैसे यूं मुंह खोला ठाकुर जी आदर्श हो गए। आकाशवाणी भाई कि भगत तेरा पन झूठा था, धोखा था, मैं आ गया तो एकदम खाने लगा, अपना पन ही भूल गया। पन नहीं भूलना है, अपना जो दृढ़ता है उस पर टिके रहना है। और दया का स्वरूप क्या है? एक गाल पर थप्पड़ नहीं, उसका उन्मूलन करना है। जय श्री राम।